4.8, 4.98। तो जब x 2 के पास जाने की कोशिश कर रहा है तो y किसके पास जा रहा है बच्चों? 5 के पास जा रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री? सो y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5। अब बच्चे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 2 8 plus 1 9, 3.5 2 7 and 1 8, 3 2 6 and 1 7। बच्चों कितना आएगा? 4.2, 5.2, 5.02। So y is approaching towards 5। अरे 5.2, 5.02, 5.002। So when independent variable is approaching one constant, dependent variable is also approaching some constant, and that constant is called as limit of the function। फंडा क्लियर हो गया तुम लोगों का? लिमिट इज अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ 2x plus 1 as x tends to 2 is equal to 5। ठीक है? Function is the equation between independent variable x and dependent variable y. When independent variable approaches a constant number, x tends to 2, either from negative side or from positive side. But x tends to 2 has two distinct meanings, 2 from negative side and 2 from positive side. 2 from negative side मतलब x के सब values less than 2 but approaching 2. In that case y also approaches 5. x tends to 2 from positive side मतलब x के values more than 2 but approaching 2. In that case also y approaches 5। बच्चों जब independent variable approaches one constant number, if dependent variable also approaches the constant number, then that constant number is called as limit of the function, which is written as this। बच्चों हर वक्त हर लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये टेबल लंबा चौड़ा कौन बनाते बैठेगा? That's why certain methods are developed to solve the problem of the limits। बराबर है? और वो पूरे 400 प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है लिमिट्स के चार्ट में। बराबर है? वो बाद में देखना। पहले मैं मॉडल सम लेके तुम्हारा दिमाग का कप्पा खोल देता हूँ, समझ में आ रहा है सब्जेक्ट की, और उसके बाद फिर उसका सार सम हम लोग लेंगे। बच्चों ये जो आइडेंटिटीज है, ये जो पूरा का पूरा चार्ट है, मतलब पूरे के पूरे पेपर कैलकुलस का जो निचोड़ है ना, वो छोटे से डायरी में हम लोग लिखते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो विच इज पोर्टेबल। तो कहाँ बड़े बड़े बुक्स लेके कहाँ हो जाएगा? सिर्फ आवर ब्रेन एरिया जहाँ मेमोरी है उसका एरिया कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे नॉलेज को वो कंसाइज करके उसके अंदर डालते हैं। दैट्स व्हाई दिस अटेम्प्ट ऑफ क्रैश कोर्स लॉन्गर स्पैन ऑफ 1 year, now I am trying to reduce it to 1 month, and but it will be much more effective than all those lectures, because I will be also alert when this camera people are there। Are you understanding this? समझ में आ रहा है? ओके, तो वो जो मेथड्स है वो देख लो पूरे के पूरे चार्ट के। बच्चों ऑल कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट्स अभी मैं क्लियर कर रहा हूं आपके, देख लो मॉडल सामने के। लिमिट एज x टेंड्स टू 2 x plus 2 अपॉन x minus 3। बराबर? यहाँ x minus 2। बच्चों लिमिट की पहली स्टेप, substitute the value of x in the denominator। If denominator is not 0, then value obtained is the answer, and if denominator is 0, then proceed according to the type of the function। तो तुम्हारे सामने फिर 3 रास्ते रहेंगे, algebraic, trigonometric and exponential। तुम लोगों को समझ में आ रहा है बराबर से? तो x की वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 minus 3 minus 1, 2 minus 2 0, तो 0 upon minus 1 is। बच्चों न्यूमरेटर 0 आया तो चलता है, डिनोमिनेटर 0 आया तो नहीं चलेगा। बराबर ना? डू यू एग्री विथ मी? बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे लिमिट की पहली स्टेप समझ में आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड इज द आंसर। अब डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या करते हैं?
दूसरा मॉडल सब बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 3, अपना 3 लकी नंबर है, 3 से चालू करता हूं, x टेंड्स टू 3, सपोज इफ इट इज x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x क्यूब माइनस 27, ठीक है। तो x की वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर ली, डिनोमिनेटर 0 है, अब फंक्शन एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक की ट्रीटमेंट देंगे। बच्चों सब एल्जेब्रिक को दो सब ट्रीटमेंट्स है, उसमें से पहली सब ट्रीटमेंट बोल रहा हूं, x टेंड्स टू 3 ट्राई टू कैंसिल x माइनस 3, बराबर है, या x टेंड्स टू a ट्राई टू कैंसिल x माइनस 3। तो बच्चों यहां x माइनस क्या कैंसिल करना है, तो x माइनस 3 का ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लॉजिक सेज when x tends to a, try to cancel x minus a. Okay. बच्चों x tends to 3, so try to cancel x minus 3. तो x minus 3 कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब से। बच्चों कभी भी ध्यान में रखना, प्रॉब्लम चालू होने के पहले ही खत्म होता है। जो ट्रीटमेंट उसके ऊपर छोड़ दी ना, तो हाथ क्या करता है बच्चों, कैलकुलेशन करता है, हाथ सोचने का काम करता है। थोड़े तो साइंस स्टूडेंट हो ना तुम लोग, समय थोड़ा सा, तो हियर व्हाट स्टूडेंट्स डू नो, दे स्टार्ट द प्रॉब्लम एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम दे अंडरस्टैंड, अरे नहीं आ रहा, अबे तो फिर पहले समझना यार, प्रॉब्लम के पास देख के समझना चाहिए तेरे को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज अनलेस एंड द जर्नी इज प्लान्ड, हाउ विल यू रीच द डेस्टिनेशन। बच्चों ऐसे घूमते 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 आप ताजमहल देख सकते होगे, ताजमहल देखने के लिए जर्नी प्लान करनी पड़ती है भाई, समझ में आ रहा है सब जन की। वैसे ही प्रॉब्लम कभी भी स्टार्ट करने के पहले पूरा लॉजिक क्लियर कर देना है, और वो जो लॉजिक रहता है ना, वो हम लोग पूरा का पूरा ओरल बोलते हैं, वो तो तुम लोग भी बोलोगे, पर उसके बाद फिर हम लोग वो कैलकुलेशन के एंड के साथ बोलते हैं। जैसे कि सम ऑफ यू मे अपीयरिंग फॉर योर सीपीटी एग्जामिनेशन, तो सीपीटी एग्जामिनेशन में फाइनल आंसर हम लोग टिक करके बच्चों 1 मिनट में आगे बढ़ना है, समझ में, तो वहां वो टेक्निक है सीटी के लिए, वो टेक्निक हम लोग को काम है, समझ में आ रहा है सब जल्दी। तो बच्चों प्रॉब्लम चालू करने के पहले लॉजिक क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा है, बच्चों नजरों से ही मार डालने का उसको, राइट। सो टू कैंसिल x minus 3, I will factorize numerator by a square minus b square and denominator by a cube minus b cube। तो x square minus 9 के फैक्टर्स, बच्चों a cube minus b cube के फैक्टर्स a minus b a square plus ab plus b square, a minus b a square plus ab plus b square। बच्चों x minus 3 कैंसिल, अब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो एंड गेट द आंसर, 3 plus 3 6, 9 plus 9 18 plus 9 27, so 3 2s are 11, so 2/9 is the value of the function। तो यहाँ मेरी वो एक ट्रीटमेंट क्लियर हो जाती है, when x tends to a try to cancel x minus। बच्चों SYGC एग्जामिनेशन में कैंसिल करने के पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है इट इज अ नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जीरो कैंसिल करने का हक हम लोगों को नहीं है, बराबर है। कैंसिल कर सकता हूं क्या जीरो, देखो 0 into 5 0, 0 into 7 0, ये ले तो क्या हो गया 5 equal to 7, तो जीरो करने के पहले कंफर्म करना पड़ता है। तो रीजन लिखना है कि x tends to 3, x 3 के नजदीक जा रहा है, इट मींस x is not equal to 3, इसका मतलब x minus 3 is not equal to, इसे क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है सब जन के। अभी बच्चों पहली ये सब ट्रीटमेंट हुई कि x माइनस a को कैंसिल करो, दूसरी सब ट्रीटमेंट है ट्राई टू रिड्यूस द प्रॉब्लम इनटू द फॉर्मूला x raised to n minus a raised to n upon x minus a as x tends to 8 is equal to n raised to n minus 1, बराबर बच्चों, मतलब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट ऊपर और नीचे रहेगा, ऊपर दोनों की सेम डिग्री रहेगी, तो आप क्या करते हो a रेस टू n को पकड़ते हो, उसकी टोपी नीचे तो उसका भाव 1 से कम हो जाएगा, बराबर है। जैसे x रेस टू 7 माइनस 2 रेस टू 7 अपॉन x माइनस 2, बच्चों 2 रेस टू 7 को पकड़ो, उसकी टोपी नीचे भाव 1 से कम, समझ में आ रहा है समझेंगे, ये फॉर्मूला एप्लीकेशन समझा।
अभी बच्चों सेम सम आई विल गिव द दिस ट्रीटमेंट। बच्चों एक प्रॉब्लम को दो ट्रीटमेंट है, इसका मतलब अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ में दो हथियार है, किसी एक हथियार से मार डालो उसको। समझ में आ रहा है सब जन के? तो यही प्रॉब्लम देखो। और अल्टरनेटिव मेथड, लिमिट एज x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3 क्यूब। बराबर बच्चों? Do you agree with this? Now divide numerator and denominator by the same quantity, and that same quantity is x minus 3. बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना, अप्लाई करो। 2 इंटू 3 रेज टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 रेज टू 2। तो बच्चों ये 2 अपॉन 3 एज इट इज। जिंदगी में हमेशा छोटा आदमी बड़े के पास जाएगा,